हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम दीपा सिंह। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस शेयर करूंगी। ओनली क्वेश्चंस है, ठीक है, आंसर्स अभी इनके नहीं हैं। और इस पेपर के मैंने मोस्ट ऑफ द नोट्स, मतलब यूनिट की जो नोट्स हैं वो आप लोगों के साथ शेयर किए हुए हैं। ठीक है, मैं नोट्स के पीडीएफ आपको रीसेंड कर दूंगी अपने टेलीग्राम ग्रुप पे। आप वहाँ से जाकर वो नोट्स के पीडीएफ देख सकते हो। और इस वीडियो में अभी आपके क्वेश्चंस है, फिर मैं आपको धीरे धीरे करके आंसर्स भी दूंगी। आप जो भी, अगर आपको क्वेश्चंस उन नोट्स में मिल जाते हैं, आपको क्वेश्चंस वो आप अपने लिख लीजिएगा। जो नहीं मिलते हैं आप एक बार वो मेरे को बता देना कि मैम ये है क्वेश्चन, अभी इनके आंसर्स हमें नहीं मिले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पेपर कोर्स नंबर 7 के मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जो सेकेंड ईयर का है। डीएड स्पेशल एजुकेशन HI डिपार्टमेंट का कोर्स है ये। कोर्स 7 है आपका एजुकेशन इन द इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी एंड स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। यूनिट 1 नेचर ऑफ एजुकेशन। मैंने यूनिट वाइज दिए हैं। जैसे नेक्स्ट पहले क्या हुआ था, लास्ट मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए थे पूरे ही पेपर के जो बिल्कुल मेन थे वो मैंने दिए थे। अब मैंने आपको यूनिट वाइज दिए जिसमें आपके शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस दोनों ही कवर अप हो चुके हैं। ओके, तो आपके लिए आप सिर्फ इन क्वेश्चंस को ही पढ़कर जाओगे तो आप अपना पूरा पेपर अटेम्प्ट कर पाओगे। ओके, पर आपको पढ़कर जाना है, अच्छे से पढ़कर जाना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन एंड राइट्स इट्स एम एंड एम ऑफ एजुकेशन। आपको उसमें एजुकेशन की डेफिनेशन देनी है। डेफिनेशन अगर आपका ये 4 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो 4 मार्क्स में आपको क्या करना है, 4 to 5 लाइन की आपको डेफिनेशन देनी है। बट वो डेफिनेशन आपकी सही होनी चाहिए। ठीक है, आपको कोई चीज़ आलतू फालतू का कुछ नहीं लिखना है। आपको जो एजुकेशन की डेफिनेशन बहुत ईजी है, जो नोट्स में मैंने आपको दी हुई है, बहुत ईजी लैंग्वेज में है, हिंदी इंग्लिश दोनों में होंगे वो नोट्स। और फिर आपको उसमें एम्स बताने हैं। एम्स में जब आप लिखते हो कोई भी आंसर, तो आपको जो हेडिंग्स होती है, सब हेडिंग्स, वो आपको ब्लैक से लिखना है और उसके बारे में जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको ब्लू से लिखनी है। तो इस तरह से आपको अपना क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करना है। ओके, नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द एम्स ऑफ एजुकेशन। जिसमें आपको हो सकता है कि आपके 4 मार्क्स में खाली एम्स ऑफ एजुकेशन ही पूछे जाएं, तो वो भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द एजुकेशन इन 21st सेंचुरी ऑफ इंडिया। 21st सेंचुरी के अकॉर्डिंग आपको अपनी एजुकेशन को डिस्क्राइब करना है कि किस तरह की आपकी एजुकेशन होनी चाहिए और किस तरह की हो रही है और पहले की कैसी थी। ये सब चीज़ आपको अपना बताना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज फॉर्मल एजुकेशन एंड राइट इट्स एम, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस। आपको उसमें बताना है कि आपकी फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है, उसके एम्स बताने हैं, उसके एडवांटेजेस क्या हैं और उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। जब एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस टाइप अगर आपका कोई क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो आपको क्या करना है, 6 to 7 आपको डिसएडवांटेजेस देने हैं। एटलीस्ट 6 to 7 या 6 to 8 आपके डिसएडवांटेजेस होने चाहिए, अगर आप इफ आपका लॉन्ग क्वेश्चन में ये आता है। ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5, द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन। इस इन तीनों में भी डिफरेंस बिटवीन आपका आ सकता है और दो एजुकेशन में भी आ सकता है, चाहे वो फॉर्मल हो या फिर इनफॉर्मल हो या फिर नॉन फॉर्मल के साथ हो वो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ एजुकेशन। आपको उसमें एजुकेशन के फंक्शंस लिखने हैं। सारे जितने भी फंक्शंस है 6 to 7 या 6 to 8 आपके फंक्शंस है जो आपको उसमें अपने एक्सप्लेन करने हैं। तो इसलिए ये पेपर काफ़ी ज़्यादा लेंथी है, ये मैं बोल सकती हूँ, और काफ़ी थोड़ा इसका जो लेवल है वो हार्ड भी है। ओके, तो इसमें थोड़ा आपको टाइम लगेगा, तो उसको अच्छे से आप पढ़कर जाना हर एक चीज़। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज़ नेशनल इंटीग्रेशन। आपको नेशनल इंटीग्रेशन के बारे में बताना है कि क्या होती है। ये सब चीज़ आपको इसमें एक्सप्लेन करनी है। आपको हद से 2 मार्क्स में आ सकता है क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट है डिस्क्राइब द इन कैलकुलेटिंग वैल्यूज़ एंड इथॉस। कि आपको इसमें बताना है कि वैल्यूज़ क्या होगी एजुकेशन को लेके, उसके क्या आपके लोकचार होंगे, ये आपको उसमें एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 2, फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। ओके, ये आपके फर्स्ट यूनिट के थे जिसमें आपको हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में मिले हैं। ठीक है, अब आता है आपका यूनिट 2, मीनिंग ऑफ फिलोसफी इन एजुकेशन। इसमें आपको एजुकेशन की जो फिलोसफी है उसमें वो आपको उसमें एक्सप्लेन करनी है। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप ऑफ फिलोसफी विद एजुकेशनल प्रैक्टिस। की जो फिलोसफीज हैं
उनके किस तरह के रिलेशनशिप रहते हैं एजुकेशन के अंदर, एजुकेशन उनसे किस तरह से रिलेट करती है, वो आपको उसमें एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक्सप्लेन आइडियलिज्म एंड इट्स एम एंड प्रिंसिपल्स। आपको उसमें आइडियलिज्म के बारे में बताना है, उसके एम्स इसमें लिखने हैं और उसके प्रिंसिपल्स लिखने हैं। आपको अपने एग्जाम के अंदर यूनिट सेकंड आपको अच्छे से पढ़कर जानी है। यूनिट सेकंड और फोर्थ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोर्स 7 की, और काफ़ी लेंथी भी है और थोड़ा हार्ड भी है, तो इसलिए आपको उसको अच्छे से कवर कर कर जाना और अच्छे से उसको पढ़ना है। ठीक है, यूनिट सेकंड में आप कोई भी चीज़ अपनी साइड से बनाकर नहीं लिख सकते, क्योंकि उसमें ज़्यादातर फिलोसफी के बारे में ही पूछा गया है। ओके। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, एक्सप्लेन द एनी 3 डिफरेंट एजुकेशनल फिलोसफीज एंड इट्स एम एंड प्रिंसिपल्स। आपको कोई भी 3 डेफिनेशन फिलोसफीज आपको पूरी तरीके से पढ़नी है, डीप में पूरी। वो लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकती है और आपका हो सकता है कि वो 2 भी पूछ सकता है। ठीक है, चॉइस में आपके आपके क्वेश्चंस आ जाएंगे, चॉइस में आपकी कोई ना कोई तो 2 फिलोसफीज आएगी, चाहे वो इंडियन हो या फिर वेस्टर्न हो। ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, डिफरेंस बिटवीन प्रेगमेटिज्म एंड ह्यूमैनिज्म। इसमें आपको डिफरेंस बिटवीन ज़्यादातर एग्जाम में हर बार देखा जाता है, ये लोग देते ही देते हैं, तो इसलिए ये वाला क्वेश्चन आपका मैंडेटरी है। प्रेगमेटिज्म और ह्यूमैनिज्म के बारे में तो आपको पढ़ना ही है। ओके। क्वेश्चन नंबर सिक्स, एक्सप्लेन इन डिटेल फिलोसफीज ऑफ जॉन डेवे एंड इट्स प्रिंसिपल एंड एम्स। जॉन डेवे की फिलोसफी हर बार आती है, और एक रूसो, ये 2 फिलोसफी है जिसमें आपकी चॉइस भी आ सकती है, या तो फिर रूसो और गांधी जी या अरबिंदो के बारे में भी कोई एक डिफरेंस आ सकता है। तो आपको जॉन डेवे, रूसो और आपको कोई भी मतलब गांधी जी वाली और अरबिंदो वाली, तो ये 3-4 फिलोसफीज तो आपको पढ़कर जानी है बढ़िया तरीके से एकदम। ओके। क्वेश्चन नंबर 7 में भी आपकी रूसो की फिलोसफीज पूछी है और उसके प्रिंसिपल्स एंड एम्स वगैरह पूछे हैं। ओके। और क्वेश्चन नंबर 8, डिस्क्राइब इन डिटेल फिलोसफीज और अरबिंदो। सेकंड में है क्वेश्चन नंबर 9 में, एक्सप्लेन इन डिटेल एनी वन फिलोसफी, विवेकानंद या फिर गांधी जी। कोई भी एक डेफिनेशन आपको फिलोसफी आपको उसमें एक्सप्लेन करनी है। राइट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10, डिस्क्राइब द एसेंट आइडियल्स ऑफ अ टीचर। कि एसेंट आइडियल्स, एक टीचर्स के कौन कौन से आइडियल्स रहते हैं, वो आपको उसमें लिखना है। ओके। क्वेश्चन नंबर 11, राइट द ट्रेट्स ऑफ अ टीचर। आपको उसमें एक शिक्षक के गुण बताने हैं कि एक टीचर के अंदर किस तरह की क्वालिटीज होनी चाहिए। ठीक है, या होती हैं। ओके। आपको वो उसमें एक्सप्लेन करना है। राइट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर यूनिट नंबर 3, एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। यूनिट नंबर, आपको हर एक क्वेश्चंस लॉन्ग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो आपको दोनों लैंग्वेज में मिलेंगे, हिंदी में भी मिलेंगे और इंग्लिश में भी मिलेंगे। सेम इसी तरह से आपको मेरे जो नोट्स हैं वो दोनों ही लैंग्वेज में मिलेंगे, इसलिए ना तो हिंदी वालों को प्रॉब्लम होगी ना ही इंग्लिश वालों को होगी। अगर इंग्लिश वालों को इंग्लिश में कुछ चीज़ समझ में नहीं आएगी तो आप उसको हिंदी में भी पढ़ सकते हो, और कहीं भी इधर उधर आपको भटकना नहीं पड़ेगा। मेरे चैनल पर आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। ओके। और फाइल्स भी मिल जाएंगी, फाइल्स के आइडिया के लिए मैंने फाइल्स भी अपलोड की हुई हैं, आप वो भी देख सकते हो। टीएलएम्स भी अपलोड किए हुए हैं, वो भी आप देख सकते हो। ओके। यूनिट नंबर 3, एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। फर्स्ट है आपका एक्सप्लेन इन डिटेल मोड्स ऑफ एजुकेशन। आपको उसमें मोड्स ऑफ एजुकेशन आपका आ सकता है, तो आपको हद से हद 4 तो याद होने चाहिए। रेगुलर, ओपन, डिस्टेंस, ऑनलाइन और ब्लेंडेड लर्निंग। ब्लेंडेड लर्निंग एक अलग से अपना आप भी क्वेश्चन बन के आ जाता है, तो वो आपको ये चीज़ आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। ओके। क्वेश्चन नंबर 2, डिफरेंस बिटवीन इंक्लूसिव एंड स्पेशल स्कूल। ये तो हर बार आता ही आता है। ठीक है, और ये आपको पता ही है, नॉर्मल आप इसमें बनाकर लिख सकते हो। यूनिट 3 आपकी ऐसे जिसमें आप अपनी साइड से एक दो बार रीड करोगे तो आप खुद से उसमें बनाकर लिख सकते हो, बट यूनिट 2 और जो 4 है इस कोर्स की उसमें आप बनाकर नहीं लिख पाओगे। क्वेश्चन नंबर 3, डिफरेंस बिटवीन होम एंड होम बेस्ड प्रोग्राम। इसमें आपको बताना है कि होम एजुकेशन क्या होती है और होम बेस्ड प्रोग्राम क्या होता है, इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस बिटवीन बताना है। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द रोल ऑफ फैमिली कम्युनिटी एंड मास मीडिया। आपको फैमिली कम्युनिटी का क्या रोल रहता है और मास मीडिया का क्या रोल रहता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, डिस्क्राइब द रोल ऑफ गवर्नमेंटल एजेंसीज लाइक एनसीईआरटी
एंड NCTE, इसमें से कोई भी एक आपका रोल आपका पूछने को आ सकता है, चाहे वो NCERT का है या फिर NCTE का है। ओके। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका एक्सप्लेन इन डिटेल यूजीसी। आपको यूजीसी के बारे में आपको उसमें एक्सप्लेन करना है, डिटेल में एक्सप्लेन करना है, कोई भी चीज़ नहीं छोड़नी है आपको। ओके। यूजीसी और एक यूडीएल तो आपको आता ही आता है ये क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन तो मेन है ही भाई। ओके। और इस टाइप के जो इनके फुल जो आपके आ रहे हैं ना, इनके फुल फॉर्म्स भी आपको याद होने चाहिए, क्योंकि 1 मार्क्स में आपके फुल फॉर्म भी पूछ सकता है वो। ठीक है, पूछ सकता है, क्या आती है, मोस्ट ऑफ द फुल फॉर्म्स भी आती हैं। अब फुल फॉर्म्स की भी मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप वो भी देख सकते हो, काफ़ी सारी उसमें फुल फॉर्म्स है, बहुत सारी है, लाइक 150 प्लस आपकी फुल फॉर्म है, वो आप वहाँ से देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 एक्सप्लेन इन डिटेल रोल ऑफ इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल एनजीओ ऑर्गेनाइजेशन। आपको एनजीओस के बारे में बताना है, इंटरनेशनल लेवल पर उनका किस तरह से रोल रहता है एजुकेशन के अंदर, वो आपको उसमें एक्सप्लेन करना है। ओके। यूनिट 4 एजुकेशनल प्रोविजन इन इंडिया। फर्स्ट है आपका डिस्क्राइब द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑन एजुकेशन। जो आप हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है एजुकेशन के अंदर, वो किस प्रकार है, आपको वो उसमें एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 2 राइट द फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज इन एजुकेशन। एक एजुकेशन के अंदर कौन कौन से अधिकार होने चाहिए, क्या क्या उसमें ड्यूटीज होनी चाहिए, वो आपको उसमें एक्सप्लेन करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 राइट द फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एज फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 21A ऑफ 2002 के में एक आर्टिकल लाया था 21A, उस जिसके अंदर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन कर दी गई थी, लोगों को, हर एक लोगों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का अधिकार मिलना चाहिए, इसके बारे में आपको इसमें एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सप्लेन इन डिटेल RPWD एक्ट 2016। ये आपको क्वेश्चन नंबर 8 में भी है और क्वेश्चन नंबर 7 में भी है, तो इस 7 में भी आ सकता है, पेपर 7 में जब आपका पेपर होगा इसका, और 8 में भी पूछा जा सकता है। तो कंपलसरी एक PWD एक्ट और RPWD एक्ट आपको अच्छे से आने चाहिए, चाहे पेपर में आए या ना आए, पर आपको अच्छे से आने चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सप्लेन एनी टू वेरियस एजुकेशन कमीशंस। आपको कोई भी 2 एजुकेशन कमीशंस आपको पढ़नी है, एक कोठारी कमीशन रिपोर्ट तो आपको पढ़ना है अच्छे से, ठीक है, और सेकेंड एजुकेशन कमीशन, इन दो में से कोई एक भी आपका आ सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 डिस्क्राइब द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 NEP और NEP के बाद 2020 वाली भी और 1986 दोनों में से कोई सी एक आ सकती है आपकी, तो ये आपको कंपलसरी है ही, जिनको अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 8 एक्सप्लेन द क्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन इंक्लूसिव एजुकेशन एट डिफरेंट लेवल। क्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर हर एक एजुकेशन का, हर अपॉर्चुनिटी का, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ बच्चे को मिलनी चाहिए हर डिफरेंट लेवल पर, प्राइमरी लेवल पर, सेकेंडरी लेवल पर, हायर सेकेंडरी लेवल पर, किस तरह से कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ बच्चों को मिलनी चाहिए इन इंक्लूसिव एजुकेशन। ओके। क्वेश्चन नंबर 9 व्हाट आर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इन एजुकेशन। आपको उसमें बताना है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ऐसे कौन कौन से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है एजुकेशन के अंदर, वो आपको उसमें एक्सप्लेन करने हैं। ओके। अब है नेक्स्ट आपकी यूनिट 5 स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 1 डिफरेंस बिटवीन स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्कूल ऑर्गेनाइजेशन के बीच में आपका डिफरेंस हर बार पूछा जाता है, और इंडिविजुअली अपना एक अलग क्वेश्चन भी इसका बनकर आ सकता है। ओके। तो डिफरेंस बिटवीन मैंने इसलिए दिया, अलग अलग देती तो कोई फ़ायदा नहीं होता, डिफरेंस बिटवीन इसलिए दिया कि आप दोनों को एक साथ पढ़ लोगे। ओके। तो आपका भी टाइम बचेगा, आप प्लीज़, और उसको एक बार में 2 पॉइंट्स आप अच्छे से सीख लोगे। क्वेश्चन नंबर 2 डिफाइन स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड इट्स प्रिंसिपल। आपको स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के प्रिंसिपल्स, उसकी डेफिनेशन देनी है और उनके प्रिंसिपल्स बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 डिफरेंस बिटवीन स्पेशल स्कूल एंड इंक्लूसिव स्कूल के बीच में आपको डिफरेंस बिटवीन बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 डिस्क्राइब द ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ हेड ऑफ द स्कूल। जो स्कूल के हेड होते हैं उनकी क्या क्या ड्यूटीज़ रहती है, क्या क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती है जो उनको निभानी होती है, वो आपको उसमें एक्सप्लेन करना है।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज CCE कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, आपको उसमें एक्सप्लेन करना है, उसके एम्स बताने हैं, क्यों किया जाता है, क्या क्या उसके एडवांटेजेस हैं, क्या उसके डिसएडवांटेजेस है, वो उसमें एक्सप्लेन करना है। ओके। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब द क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड एंड केस हिस्ट्रीज, आपको उसमें बतानी है। केस हिस्ट्रीज और क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड ये आपकी 1 मार्क्स में भी आ सकती है, तो ये आपको उनकी छोटी छोटी डेफिनेशन याद होनी चाहिए बढ़िया तरीके से, क्योंकि 1 मार्क्स में क्या होता है ना कि आपको जो चीज़ पूछी है ना आप उसकी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन लिखो। आप अपनी साइड से बना के लिखोगे ना तो आपको वो 1 नंबर भी नहीं मिलेगा, वो सीधा कट कर देंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन द हाउ टू मेंटेन ऑफ स्कूल रिकॉर्ड एंड प्रोग्रेस रिपोर्ट, कि आपको बताना है कि किस तरह से आप अपने स्कूल का रिकॉर्ड और प्रोग्रेस रिपोर्ट बच्चों की मेंटेन कर सकते हो, आपको वो उसमें एक्सप्लेन करना है। ओके। और इस यहाँ पर आपके कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। मैंने आपकी यूनिट वाइज कोर्स 7 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए हैं। सिर्फ आप इनको ही अपने प्रिपेयर कर लो, आप पूरा पेपर अपना अटेम्प्ट कराओगे। 1 मार्क्स भी, फिल इन द ब्लैंक्स भी, MCQs भी, लॉन्ग क्वेश्चंस भी, शॉर्ट क्वेश्चंस भी, हर क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पाओगे इन क्वेश्चंस को अगर आप अच्छे से कर लोगे। ठीक है। एंडिंग टाइम पे आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, वही आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं, क्योंकि जो पूरे साल हमारे कॉलेजेस में क्या होता है कि ना इतना सीरियस होकर नहीं पढ़ाते हैं। ठीक है। काफ़ी कॉलेजेस में क्या होता है कि बच्चों को नोट्स भी प्रोवाइड नहीं कराते हैं, तो इसलिए आप सिर्फ इन क्वेश्चंस को पढ़ो, नोट्स भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। ओके। और ये क्वेश्चंस आप प्रिपेयर कर लो, अपना पूरा पेपर बढ़िया तरीके से आप अटेम्प्ट कर कराओगे, कोई भी परेशानी आपको नहीं आएगी। ठीक है। बट अटेम्प्ट करने का आपको तरीका आना चाहिए कि आप उस क्वेश्चन का आंसर किस तरह से एक्सप्लेन कर रहे हो, आपको वो आना चाहिए। ठीक है। इसके ऊपर भी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी कि आप किस तरह से अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो इन द एग्ज़ाम। ओके। तो आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लास्ट में एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ऐसे ही सभी कोर्सेज़ के मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। ओके। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो। ओके। बाय। टेक केयर।